ब्रेडफोर्ड में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और जुल्म सितम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए जम्मू व कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन MEP रिचर्ड कॉर्बेट, शेडो मिनिस्टर बैरिस्टर इमरान हुसैन, MP नाज शाह और MP जॉन गोर्गन के अलावा काउंसलर्स और कम्यूनिटी ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया। यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, सारी दुनिया में जो है कश्मीरी डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा कोशिश कर रहा है कि जो तो जुल्म बर्बरियत वहाँ पर हो रही है उसको रोका जाए और उसके बाद कश्मीर के मामले का जो है उसका हल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक। लेकिन जुल्म और बर्बरियत बढ़ रहा है, कम नहीं हो पाया। तो उस पर यहाँ पर कुछ MPs और MEPs हैं, वो भी आए हुए थे और ये सारी मेहनत यहाँ के कश्मीरी डायस्पोरा की है कि वो जो है इस मौजू को जो है हमेशा जो है वो गुफ्तगू में रखते हैं और यहाँ पर लोगों को भूलने नहीं देते और फिर ये लोग जाकर हमारी आवाज़ बनते हैं। आज ही फरजाना याकूब साहिबा फॉर्मर मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ ब्रेडफोर्ड में आई हैं और वो एक मैसेज लेके आई है कश्मीर अवाम की तरफ से, ताकि हम यहाँ पे MPs को और MEPs को और बाकी डायस्पोरा कम्युनिटी को ब्रीफ कर सकें कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कैसे हो सकती है, नौजवानों को हम कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि कश्मीर का जो मसला है वो हमेशा बुलंद रहे। कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद हमारी जारी और सारी रहेगी। जो भारत मकबूजा कश्मीर में जिस तरह जुल्म और सितम कश्मीरी अवाम के साथ कर रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मेंबरान पार्लियामेंट जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियन हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल ने आज ब्रेडफोर्ड से बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट की मौजूदगी में हफ्ता शुदाई जम्मू कश्मीर का आगाज़ किया है और इस सिलसिले हम बरतानिया भर में तकरीबात मुनक्किद करेंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट में तकरीब मुनक्किद करेंगे और बरतानवी पार्लियामेंट में भी बुरहान वानी शहीद की बरसी के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके यहाँ के सियासतदानों को कश्मीरियों की तहरीक के हवाले से, कश्मीरियों की कुर्बानियों के हवाले से और भारत के जुल्म और सितम के हवाले से आगाही हासिल करेंगे। Good awareness raising debate here today. And I understand over the next week there's a number of programs including events in London, in Parliament, where we will continue to raise the plight of the Kashmiris, and we must continue to keep the pressure on, we must continue to highlight the persecution and the oppression the sons and daughters of Kashmir face, and we must continue to put pressure on the international community. And people in Keighley, many of them have a Kashmiri background. They're proud to be from Yorkshire, they're proud to be from Keighley, but they often talk to me about their friends and relatives in Kashmir. And Kashmir is one of the great injustices still left in the world. And Britain has a very special responsibility never to forget Kashmir because of our imperial past. चेयरमैन जम्मू व कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल राजा नजाबत ने कहा कि मसला कश्मीर को हल करने की कोशिशों को मजीद तेज किया जाएगा और कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर उजागर करने की मुहिम को मजीद तेज किया जाएगा। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान से आए पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें पार्टी के मकामी ओहदेदारों और जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने पाकिस्तान से आए हुए मुशीर आला सिंध और नायब सदर पीपल्स पार्टी सिंध राशिद रुबानी, साबिक सीनियर वजीर बलोचिस्तान सादिक इमरानी और रियाज चौधरी के एजाज में एक इशाया दिया, जिसमें पार्टी की मुकामी क़यादत और जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल परेशान कुन है, अवाम टैक्सों के बोझ तले दब चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि आइन की, जमहूरियत की और अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करती है, इसलिए उसको हमेशा जो है ज़ेर अताब रखा जाता है। आप जानते हैं कि भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ, उनको तख्तेदार पे ले जाएगा, शहीद किए। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जब पहले इल्ज़ाम लगा, 11.5 साल वो शदीद अजियत के साथ कैदोबंद में रहने के बाद भी उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया, उन्होंने किसी के नहीं किया और वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। और अब फिर उनके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लेके गए, और मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम है। इस सेनेट का इलेक्शन भी है, इसमें देखें इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करती है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो लोग उसको अपना दिफाई बजट का हिस्सा दे रहे हैं, पहले दिफाई बजट डिस्कस होना भी वो मजबूरी होती थी,
लेकिन अब वो दिफाई बजट भी उसे दे रहे हैं, अवाम पीस की है, ये सबको पता है। लेकिन अब लोग ये वेट कर रहे हैं कि ये कब जाएंगे, क्योंकि IMF हम पे मुसल्लत की जा चुकी है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जिस तरीके से रुपया डिवैल्यू हुआ है और इस तेज़ी से लोगों के अंदर इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जाती है, इससे पहले नहीं थी। आज तो ये है कि रोटी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जो डेड बॉडी उस पर भी टैक्स लग रहा है, और कोई गरीब आदमी अगर कोई शौक़ रखता था कि कोई 2, 4, 5 लाख की गाड़ी लेने की, तो उन गाड़ियों की कीमतें भी जो हैं वो भी कोई 10, 12 लाख से नीचे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। मतलब यू नेम इट, किसी ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर टैक्स ना लगाओ, तो अभी तक वो टैक्स लगाई जा रहे हैं। वैसे तो मीडिया में जो एहतसाब के नाम पे ये जो ड्रामा चल रहा है वो सब देख रहे हैं, आया ये एहतसाब है। अगर पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा था या क्या ये इंसाफ हो रहा है, तो ये सब दुनिया जान चुकी है, ये एक स्पेशल एजेंडा प्ले किया जा रहा है। हमारी रूह वहाँ पाकिस्तान पीस पर बरतानिया चौधरी रियाज साहब जो कारकुनों की बड़ी आवाज़ थे और यूके के दौरे पे हैं, इस तरह राशिद रुबानी साहब और हमारी सादिक इमरानी साहब जी सब आए, तो कारकुन बड़े पुरजोश हैं और इंशाल्लाह हमारी क़यादत में जो मकदमात बनाए जा रहे हैं उस पर भी इन्होंने ब्रीफिंग दी है। मुकर्रीन ने कहा वो पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तकरीब में गफूर अजीज, साबिक मेयर बार्किंग एंड डेगनम, खादिम हुसैन नासिर, सरवर रांझा, चौधरी सरनवाज, वहीद इकबाल, तारिक काला, समा नाज, मिस सबलीना, राजा इफ्तिखार, शफी भाई, इफ्तिखार गोगी, तनवीर जमान, फखर इमरान काजमी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग ग्रेटर लंदन अंबर हसन की मरहुमा वालदा के इसाले स्वाब के लिए फसी शाह ने फातिहा ख्वानी भी की। पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से हराकर इंट्रा पार्लिमानी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। लंदन से देखिए ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के नवाही इलाके कैंट की काउंटी ग्राउंड में खेले गए इंट्रा पार्लिमानी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 104 रन्स बनाए। जैन कुरैशी की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुकर्ररा हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। फातेह टीम की जानिब से अली अमीन गंडापुर 52 रन्स बनाकर नुमाया रहे। इंट्रा पार्लिमानी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कॉमनवेल्थ मुमालिक जैसे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत स्टार 11 टीम ने भी शिरकत की। ईस्ट लंदन में यूके इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की नई फिल्म फिर वही लव की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें प्रोड्यूसर जुबैर अकरम ने अपनी फिल्म से मुतालिक तफसीलात बताई। इस मौके पर शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन आवान और सलीम साबरी की ये रिपोर्ट देखिए। यूके इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की नई फिल्म फिर वही लव की लॉन्चिंग तकरीब में शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत करके महफल को 4 चांद लगा दिए। प्रोड्यूसर जुबैर अकरम ने इस मौके पर बताया कि फिल्म में एक्शन, मजाह और रोमांस शामिल है जो उसे कामयाबी से हमकिनार करने में मावन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी पहली फिल्म है जिसे वो चीन में भी रिलीज करना चाहते हैं। फुल कॉमेडी, इसमें रोमांस, ड्रामा, एक्शन, हर जो चीज़ एक अच्छी फिल्म में देखने को जो मिलती है। तो जो फिल्म चूँकि मेरी भी पहली फिल्म है, इसके लिए चैलेंजिंग फिल्म है, इसलिए इंशाल्लाह ताला इसको मेरी कोशिश होगी कि इसको जो स्टैंडर्ड जो है वो हम मेंटेन करें, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट जो इसका जो है वो इसको चाइना में रिलीज़ करने का है। तो चाइना की अगर मुझे रिलीज़ करना होगा तो जैसे कि मैंने उनके साथ कोई मीटिंग्स हुई हैं उधर पाकिस्तान में, तो उनकी एक कुछ मखसूस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो इंशाल्लाह हम उसको क्राइटेरिया को मीट करेंगे और इसको चाइना में भी रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। तकरीब से फैसल ख्वाजा और चेयरमैन अमजद खान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामे शौक से देखे जाते हैं और अब पाकिस्तानी फिल्में भी गैर ममालिक में पसंद की जाती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इस वक्त जो फ़िल्म की सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ रही है और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टॉपिक्स पे फिल्में बन रही हैं। और ये जो फिल्म है ये भी वन ऑफ द डिफरेंट और यूनिक टॉपिक पे होगी और इसकी जो 40% शूटिंग है वो यहाँ पे यूके में होगी और बाकी 60% पाकिस्तान में होगी। वी आर वेरी होपफुल कि जो जुबैर अकरम साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है इसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा और ड्रामों के साथ साथ जो ये फिल्म इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ रहा है इसमें ये अपना एक ड्रॉप साबित होंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। शुरका ने फिल्म की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि आने वाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक संग मेल की हैसियत रखेगी।